नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, कुशल होंगे, होली का आनंद ले रहे होंगे। तो आज क्लास का ये मैथ में बीपीएससी 4.0 का बेटा ये प्रैक्टिस पेपर सेकंड होगा। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। जितने क्वेश्चन कराएंगे सभी आपको सॉल्व करने, अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। तो आज की क्लास का स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टार्टिंग करते थे पहला क्वेश्चन। और जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके बाद वीडियो को लाइक कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो अब देखिए होली का माहौल है भाई, तो सबसे पहले समझना है, देखो टारगेट को लच करना है, यानी जो आपका एम है उसको आपको पाना है, हासिल करना है बेटा। उसके लिए आपको कह रहे टारगेट वही पाता है जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है। यानी थोड़ा बेहतर का मतलब ये हो गया, आप प्रतिदिन कुछ कोशिश करते रहिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते भी रहें, तभी आप आगे आगे टारगेट को पा पाएंगे, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो स्टार्टिंग करते बेटा, आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। लिखा गया है, यदि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी बेटा, कर ली x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, एक्स वाई की वैल्यू 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान से बेटा, तो आपने देखो ये x प्लस वाई का मान कितना है बेटा, ये है 10। क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो बेटा, इधर का और उधर का दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करोगे ना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा 2xy। क्या हो जाएगा 2xy। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बराबर में बेटा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब ये बताओ एक्स वाई के मान कितना है बेटा 21 है ना, तो इसमें जहाँ पर जो वैल्यू रखनी है रख देते हैं बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, प्लस 2xy। एक्स वाई की जगह पर 21 है, यहाँ 21 रख दो इंटू में बेटा, बराबर में कितना है 100। ये हो जाएगा 42 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 100 और माइनस का 42। बेटा 100 में से 42 कम करो बेटा, कितना आया 58 ना। कितना आंसर आया 58। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आ गया। पहले वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यही पूछा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। आपने देखा इसका आंसर आ गया 58 58 बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में सेकंड स्क्रीन पर दे रखा है आपको, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या। तो आपको सबसे पहले देखो एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। अब समझो एलसीएम कितना दे रखा है 180 है ना, 180 रखो यहाँ पर, इंटू एचसीएफ कितना बेटा 12 है। पहली संख्या आपको दे रखी 36 है, दूसरी निकालनी बेटा। कितना आसान क्वेश्चन है, समझो बेटा 12 से काटा 12 36 बेटा, 3 से इधर भाग दे दिया, कितना आ गया 60। तो दूसरी संख्या आ गई 60, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो ध्यान रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, वही क्वेश्चन हो रहा है बेटा जो बीपीएससी में क्वेश्चन आएंगे, पेपर में आएंगे, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पर बेटा, क्या करना है, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि परिधि दे रखी है इतनी है, क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटा। तो ये बताओ वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते हो, सभी बच्चे जानते हैं परिधि का फार्मूला होता है 2πr। और परिधि कितने दे रखी 44, यहाँ 2 इंटू पाई का मान 22 बेटा 7 होता है। हालांकि दे रखा है, ना भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए बेटा, आर बराबर कितना 44। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये 44 और 44 क्या हो जाएगा कटेगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, आर बराबर कितना आ जाएगा 7। लेकिन क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना बेटा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर क्या रखोगे 7, पाई का मान 22 बेटा 7 होता है बेटा। तो आर स्क्वायर, क्लियर है ना, सॉरी ये ध्यान रखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 करोगे, 22 इंटू 7 करोगे तो आपको पता है 22 7 कितना होता है 154।
154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 154। क्लियर आ गया सबको? ध्यान रखिए, वृत्त का परिधि का फार्मूला 2πr होता है, क्षेत्रफल होता है बेटा πr²। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। कह रहा है 2x + 3 की वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले 2x + 3 इक्वल में क्या लिखा बेटा 11। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करिए, इसको हल करिए, x निकालिए। तो 2x बराबर प्लस का 3 उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस का ना। तो यानी 11 में से 3 माइनस करो कितना आएगा 8। x बराबर ये 2 से भाग दोगे ना कितना आ जाएगा 4। तो x वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है 4x - 5। क्या पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन 4x - 5। x जगह पे क्या रखोगे 4 - 5। 16 - 5 कितना आंसर आ गया बेटा 11। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेहतरीन तरीके से। और आप क्वेश्चन करते भी चलिएगा, आप चेक करिए कि आपके क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, आप कितने सही कर पा रहे हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 20% लाभ पर किसी वस्तु को बेचा गया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो जब 20% लाभ, ध्यान रखिए वस्तु का क्रय मूल्य यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य CP मान लेते हैं ना बेटा, वो हमेशा कितना मानते हैं 100। अब 100 रुपये में से 20% लाभ हुआ यानी कितने में बेच रहे होंगे बेटा यानी 120 बेच रहे हैं। 120 की वैल्यू कितनी बेटा 480 है ना। यहाँ से काटो, 0 से 0 कट गया, 12 कम 12, 12 चक्को 48, यानी 1% की वैल्यू आ गई समझो 4 रुपये। अब ये बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100 माना था ना बेटा। जब 1% की वैल्यू 400 है, सॉरी 4 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 रुपये। तो यही समझो CP है बेटा। क्रय मूल्य कितना आएगा 400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है समकोण त्रिभुज में लंब आधार, ये तो बहुत आसान है, आपको पता है कर्ण निकालना। जब समकोण त्रिभुज बना होता है तो लंब और आधार, तो यहाँ क्या होता है कर्ण। तो ये निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटा देते हैं। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सुना होगा आपने, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण कितना है नहीं निकालना, यही निकालना है बेटा। कर्ण इक्वल अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे लंब स्क्वायर, लंब यानी कितना दे रखा है आपको 9, 9 का स्क्वायर कितना है बेटा 81 प्लस आधार कितना है, ये धन को 12 है बेटा, ये 12 है 121 नहीं है बेटा 12 है। तो 12 का स्क्वायर कितना 144। ठीक है, जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आएगा प्लस करने पे बेटा, प्लस करोगे तो आएगा तुम्हारा 5 8 4 12 225। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का ना। तो यहाँ से आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15। बेटा होली के अवसर पर फ़ोन बहुत आ रहे हैं भाई, है ना। तो हाँ इसका आंसर कितना आएगा बेटा 15। तो कर्ण निकालने के लिए क्या आंसर है कर्ण, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए और डी दे रखा है, ये ध्यान रखो 5 नहीं ये 5 है बेटा। ठीक है, तो 10वां पद निकालना है। ए की वैल्यू 7 है, ए बराबर 7 है, और डी बराबर कितना है बेटा डी बराबर है कितना 5। तो 10वां पद समांतर श्रेणी का सबसे पहले आप समझिए 10वां पद पूछा जाए तो a + 9d होता है, a + 9d। ध्यान रखिए पढ़ाया गया सब आपको। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पे 7 + 9 × d, d कितना है बेटा 5। 7 + 9 × 45, 45 7 कितना हो बेटा 52। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्लियर है। ध्यान रखिए 9वां पुत्र 10वां पुत्र पूछ रहा है तो a + 9d लिखोगे, 12वां पुत्र पूछता तो a + 11d लिखते, यानी जितना भी पूछ रहा है उससे एक कम पद लिखते। ठीक है, a + 9d। ठीक है, समझ आ गया ना बेटा। यह तो फार्मूला याद कर लो, Tn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। ये फार्मूला भी होता है बेटा, ये फार्मूला भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। 8 में लिखा गया है कि 5 की पावर x बराबर 625। देखो ये सब 5 की पावर x बराबर क्या लिखा है 625 लिखा है बेटा।
कितना आएगा एक्स का मान, कितना एक्स का मान आएगा, जरा समझो। तो ये तो 5 की पावर एक्स ना बराबर ये 5 की पावर कितना होता है, तो आप कहोगे 5 की पावर 25, नहीं सॉरी 4, 5 की पावर कितना होता है 4 बेटा। 5 × 5 4 बार लिखोगे तो गुणा करने पे 625 आएगा ना, तो एक्स वैल्यू आ जाएगी 4, एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी 4, एक्स वैल्यू 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो परिमाप इतना दे रखा है, तो लंबाई क्या है समझो जरा। मान लो आयत की लंबाई बेटा एक्स है, तो चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना, चौड़ाई से, तो एक काम करते हैं चौड़ाई मान लेते हैं, ये चौड़ाई है एक्स, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी x+4। अब इनका परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है परिमाप। आप जानते हो परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l+b ना, यानी x+4, ठीक है। ये कितना दे रखा है 28। ध्यान रखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये समझो चारों भुजाओं का योग। यहाँ से हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 2x+4 इक्वल में बेटा 28 लिखा है ना, एक काम करिए 2 से भाग दिए दो बेटा, कितना आएगा 14, तो 2x+4 बराबर बेटा कितना आएगा 14 आएगा। यहाँ से 2x निकालो, 14 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा 10, 2x मान 10 आया ना, अब 2x रहा 10 तो x रहा कितना आ जाएगा 5। क्या पूछा गया है लंबाई ना, लंबाई, ये तो लंबाई कितनी बेटा x+4 है ना, x जगह 5 रखो तो 5+4 कितना आंसर आएगा 9 आंसर आ जाएगा बेटा। लंबाई कितनी होगी 9। क्लियर है ना सबको, ध्यान रखिएगा। लंबाई जो है, लंबाई पूछ रहा है इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो x मान आया है इसमें लंबाई में रख देंगे, आंसर आएगा 5+4 यानी 9, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करे 12 व्यक्तियों का औसत कितना है बेटा, 12 व्यक्तियों का औसत है 25, 3 और व्यक्ति आ गए तो 27 हो गया। तो एक काम करते बेटा, 12 व्यक्ति हैं, इनका औसत 25 से पहले गुणा कर लो इनका, यानी कि औसत में जितने लोग होते हैं उनका मल्टीप्लाई जब करते हो ना तो योगफल आता है, क्या आता है योगफल, ध्यान रखिए बेटा। तो यानी 12×5 = 60, 12×24 = 36, 300, यानी 12 लोग हैं, इन सब की आयु मिला करके 300 है, ठीक है। अब कह रहा है 3 और व्यक्ति आ गए, तो बताओ व्यक्ति बेटा कितने हो जाएंगे 15, अब औसत कितना हो गया 27, इनका गुणा करो तो यह आ जाएगा 15 × 7 = 105, हासिल हो गया 10, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, ठीक है। अब ये बताओ 15 लोग हैं, इनकी आयु जोड़ने पे 405 है, 12 लोगों की आयु जोड़ने पे 300 थी, यानी कितने इनमें से माइनस करो तो बेटा, जब माइनस करोगे ना तो 3 ही व्यक्ति तो आ जाएंगे, 15 व्यक्ति थे इधर 12 थे, तो 3 व्यक्तियों का जो योग बचेगा, जो योग बचेगा वो कितना बचेगा, 405 में 300 घटाएंगे 5 0 105 है ना बेटा। तो 3 पर्सन हैं, 3 लोग हैं, इन तीनों का योग कितना है 105 है। क्या निकालना है औसत, क्या निकालना है औसत बराबर क्या होता है बेटा, औसत बराबर होता है, देखो औसत पूछा गया ना, औसत क्या होता है योगफल बटे संख्या, योगफल 105 और संख्याएं कितनी है बेटा 3 है ना, 3 से भाग दो, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो इस क्वेश्चन का आंसर 35 आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, दिख रहा है ना भाई सबको। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना बेटा 35 35। हाँ भाई देखो बेटा अगला क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या, करें कि x⁻² और -9x +20 इसके मूल क्या है, मूल का मतलब अल्फा और बीटा पूछ रहा है। देखो सिंपल सा दिमाग लगाओ, मूल जब पूछेगा ना तो ऐसी दो संख्याएं एक काम कर सकती हो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए। देखो ऑप्शन से देखो समझो, कह रहा है ऐसे दो मूल, क्योंकि आपको पता है फार्मूला क्या होता है, जब मान लेते दो रूट पता होते हैं, दो मूल पता होते हैं, तो फार्मूला द्विघात समूह बनाने का फार्मूला होता है x² है ना बेटा माइनस मूलों का योगफल, ऐसा होता है ना, प्लस सॉरी x इंटू फिर होता है x इंटू में बेटा, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, ऐसे होता है ना फार्मूला।
बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ध्यान समझोगे तो ये फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे 9 आ जाए और उनका गुणा करने पे 20 आ जाए। तो ऑप्शन देखो 4 और 5, और कोई संख्या है क्या? यानी पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिनको जोड़ने पर 20 आएगा, सॉरी जोड़ने पर 9 आएगा और गुणा करने पे 20 आ जाएगा। तो यही मूल हो जाएंगे बेटा 4 और 5, और कोई संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ नहीं करना, कोई सॉल्व नहीं करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई फैक्टर नहीं करेंगे हम लोग। इसी तरीके से पहला ऑप्शन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है घन का आयतन दे रखा है इतना है, भुजा क्या होगी। देखिए ये धन के जब भी आयतन दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, तो ये देखना होता है ये आयतन किसका क्यूब बन रहा है। 343 किसका क्यूब बन रहा है बेटा? तो आप कहोगे 343 जो है ना बेटा, ये किसका बन रहा है? 7 का। किसका बन रहा है? 7 का। धन के 7 का। तो भुजा पूछ रहा है, भुजा यानी 7 होगी। बस सिंपल सा है बेटा, 7 का क्यूब 343, यही तो भुजा है 7। आंसर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है। कह रहा है 15% छूट के बाद इतना रुपए है। 15% छूट के बाद, देखो हमने क्या कहा था अभी क्वेश्चन में, अंकित मूल्य 100 मान लिया, 15% छूट है, 15% कम कर दिया बेटा, कितना बचा? तो आप कहोगे 85%। कितना बचा? 85। और 85% की वैल्यू कितनी है? 850 है। तो यहाँ से बताओ 85% और 850 चीज से काटो, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 1% के लिए कितनी आ गई? 10। अंकित मूल्य 100% पूछ रहा है, 1% की वैल्यू 10 बेटा, इधर 2 जीरो चपका देंगे तो इधर भी 2 जीरो चपका दो बेटा। तो ये 10 है, 2 जीरो चपकाओगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो यानी अंकित मूल्य ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1000 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार दे रखा ऊंचाई। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बेटा, जो त्रिभुज का एरिया का क्षेत्रफल होता है बेटा, क्या होता है फार्मूला? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्या होता है बेटा? बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। अब यहाँ पर बताओ क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है 210, यहाँ लिख लो 210 बराबर 1/2। 1/2 बेटा, 1/2 लिखा। बेस आधार कितना है? 14 है, इंटू हाइट पूछ रहा है, एच निकालना है। ठीक है, ये 2 सत्य 14, 7 आया, 7 का इधर भाग दीजिए बेटा, 7 त्रिका 21, यानी कितना आंसर आया? 30। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हाइट जो आएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा। समझ आ रहा है सबको? बेटा समझ आ रहा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिए बेटा। बहुत ही देखिए क्वेश्चन जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, जो आप पूछेंगे है ना भाई, इससे क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है हमें, और हम अच्छे क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन आपको अगली क्लास में लेकर के आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। 7 का स्क्वायर दे रखा है, ये तो बहुत आसान है। 7 का स्क्वायर है और -3 का स्क्वायर है। कह रहे कितना? तो 7 का स्क्वायर 49 होता है बेटा, 3 का स्क्वायर कितना? 9, माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। ये तो पहला ऑप्शन क्लियर है, ये सबका सरल है। अगर क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं बेटा पेपर में, ध्यान रखिएगा है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है बेटा। क्या लिखा गया? कह रहे कि ये समीकरण दे रखा है और शून्यों का योग 5 है। अच्छा देखो, शून्य का मतलब होता है मूल रूट है ना, तो इनके रूट जो है उनको योग कितना है? 5। तो सबसे पहले फार्मूला लगा दो, अल्फा प्लस बीटा रहा क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा रहा होता है माइनस का b/a। अब ये मान लो ये समीकरण जो लिखा है x² माइनस kx और प्लस 6, इसमें से इसमें मान लो बेटा कि देखो b की जगह पर क्या है? k है ना, माइनस के, यहाँ रखो, सॉल्व करो। कैसे? तो अल्फा प्लस बीटा योग कितना दे रखा? 5, यहाँ 5 लिखो बेटा, बराबर माइनस बी की जगह पर क्या आएगा? के, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस का के, है ना, अपान ए की जगह पर क्या है बेटा? ए की जगह पर 1 है, क्या है? 1। इसको सॉल्व करो, के का मान कितना आ जाएगा? 5। तो क्या पूछ रहा था? के का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिए -5 नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्या होगा? 5। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर है। कह रहा है कि दो वृत्त हैं जिनकी परिधियों में अनुपात इतना है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो जब भी परिधि का मतलब होता है, इस तरीके से समझो त्रिज्या ही है ना, 2πr होता है बेटा। तो ये बताओ, तो त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है कितना? 2:3।
क्षेत्रफल हम पूछे, जब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इनका स्क्वायर कर देंगे, आयतन पूछ रहा होता तो इनका क्यूब कर देते। ठीक है, तो क्षेत्रफल कह रहा है बेटा इनका स्क्वायर कितना हुआ 4, इसका स्क्वायर कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9, आंसर आएगा 4:9। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करना है, क्यूब पूछेगा तो वॉल्यूम पूछेगा, आयतन पूछेगा तो क्यूब करना है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर है। इस क्वेश्चन का 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बेटा होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे 10 एट द रेट, ये अल्फा मान लो, प्लस काट एट द रेट बराबर 5 है। तो ये बताओ बेटा 10 एट द रेट लिखा है प्लस काट एट द रेट, इसका मान कितना है 5। एक काम करेंगे बेटा इसको क्या लिख सकते हो 10 एट द रेट प्लस काट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा होता है ना बेटा, 10 एट द रेट इक्वल कितना 5। तो सभी बच्चे जानते हैं, या जिनको नहीं पता समझ लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दे रखा होता है, बराबर कोई मतलब नंबर दे रखा होता है, अगर कभी भी स्क्वायर में पूछा जाए, किसमें पूछा जाए स्क्वायर में, कि 1/1 प्लस x, ऐसे ना, ध्यान रखिए बेटा स्क्वायर पूछा जाएगा, यानी x प्लस 1/x का मान कुछ भी दे रखा हो, स्क्वायर में पूछा जाएगा तो आपको हमेशा याद रखना बेटा k स्क्वायर माइनस 2 होता है। ऐसे ही ये मान लो x है और ये क्या है 1/x है, ठीक है, बराबर क्या है 5। क्या पूछा गया 10 स्क्वायर एट द रेट, काट को लिख सकते हो 1/10, इसमें भी स्क्वायर लगा था 10 स्क्वायर एट द रेट, ये था बेटा, ये सेम ही तो बन गया, ये भी x प्लस 1/x बराबर 5 है, तुमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ फार्मूला क्या लिखा था k स्क्वायर माइनस 2 लिखा है ना, तो k स्क्वायर माइनस 2 लिखा है, तो बताओ क्या करेंगे बताओ, तो यहाँ पर इस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 कम करो, कितना आंसर आ गया 23। उम्मीद करते हैं समझ आ गया सबको, ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा, ऑप्शन बी क्लियर होगा। क्वेश्चन 19 है, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दे रखा है ये है, इसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहले ध्यान समझिए, जैसे त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज में शीर्ष में 0 0 है, मान लो ये 0 0 है ना बेटा, 0,4 है, और एक पॉइंट क्या 0 3,0, इसका मतलब होता है एक भुजा की लंबाई 4 है, एक भुजा की लंबाई 3 है। तो अब ये बताओ, जब 3 और 4 जानते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट है ना बेटा, तो एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी क्या होगी 5, 3 भुजाएं हैं, ठीक है। अब उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग बेटा पूछ रहा है 3 4 5, जोड़ेंगे कितना आएगा 12, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नहीं समझाया क्या बेटा, ध्यान रखिएगा, दो भुजाएं दे रखी हैं, एक 3 है और एक क्या है 4 है, तो आप जानते हो 3 4 और ट्रिपलेट होती है, समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें तीसरी भुजा होगी 5, जिसको कर्ण बोलते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या लिखा है बेटा, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का कोई एपी है, समांतर श्रेणी है, उसमें ये सीक्वेंस दे रखा है, कौन सा पद 47 होगा ना बेटा 47 होगा। ये बताओ समांतर श्रेणी के लिए पहला पद ए का मान कितना है 5 है, डी कितना है बेटा, डी सर्वांतर बोलते हैं ना, डी कैसे निकालते हो, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हो, 8 में 5 गया 3, ठीक है। कौन सा पद, तो ये फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना बेटा। तो टी एन कितना दे रखा 47, यहाँ 47 रखो बेटा, इक्वल ए की जगह क्या रखो 5 प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1, डी की जगह रखें 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 47 बराबर 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो 3n माइनस 3, ठीक है। तो ये तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 इधर आके माइनस हो गया, तो 47 में से 2 माइनस कर दो बराबर 3n, ठीक है ना। तो यहाँ से बताओ 47 में 2 माइनस किया कितना आया, तो आप कहोगे 3n बराबर आ गया 45, तो n बराबर कितना आ गया 3 से भाग दे दो बेटा 15। तो ये पूछ रहा था ना कि कौन सा पद 47वां होगा, तो कौन सा पद होगा एनवां पद, यानी की जगह में 15 है ना, तो 15वां पद होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी समझ आ गया बेटा।
तो ये आज की क्लास के क्वेश्चन कराए थे, 20 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए गए। कोई दिक्कत हो आप डाउट में कमेंट करिएगा। आपको अगर कुछ लग रहा है कि कोई क्वेश्चन डाउट है तो आपको अगली क्लास में उसमें बताया जाएगा, ठीक है ना। जय हिंद प्यारे बच्चों, होली का आनंद लीजिएगा और पढ़ाई करिएगा। और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस मेहनत ज़रूर करिएगा बेटा। तो और लाइक करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने अभी नहीं किया बेटा। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है बेटा। जय हिंद।